तो महिलाएं आती हैं, वो उधर बैठकर बाबा जी के दर्शन करते हैं। मुन्ना कबाड़ी बिहार वाला। भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? भैया हम बाबा वानाथ आए थे और रास्ते में हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया कि 3 बजे से हमारे 7 बज चुके हैं यहीं पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टबन जनरेशन। तो आज हम जा रहे हैं मस्जिद बाबा बालकनाथ मंदिर में। तो आपको आज उनके दर्शन करवाते हैं, उनकी हिस्ट्री भी आपको बताते हैं। चलिए चलते हैं। बाबा बालकनाथ जी का जन्म गुजरात के कठियावाद में हुआ और उनका नाम बालक था, जो कि उनकी माता लक्ष्मी जी और पिता वैष्णो वैश्य ने रखा था। तो वह 3 से 5 साल की आयु में ही संन्यास धारण कर जूनागढ़ दत्तात्रेय जी को गुरु मानकर उनसे शिक्षा प्राप्त करके बड़सर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रत्नो माई के पास काम किया अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाने के लिए। हम पहुंच चुके हैं शातलाइयाँ, जहाँ पर बाबा बालकनाथ जी ने पेड़ में चिमटा मारकर सारी माँ रत्नों की रोटियाँ निकाल दी थी और चिमटा मारकर धरती से लस्सी का चश्मा निकाल दिया था, जिसे हम फाउंटेन भी कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर पत्थर की कारीगरी भी होती है। रोड और लस्सी की कथा कुछ इस प्रकार है कि बाबा बालकनाथ जी जब माता रत्नों के पास काम करने के लिए आए तो माता रत्नों ने उनको गौएं चराने का कार्य दिया और बाबा बालकनाथ जी ने उसके बदले लस्सी और रोटी उनसे मांगी और वचन लिया कि कभी भी आप मेरे को कुछ भी नहीं बोलोगे, मैं जैसे मर्जी गौएं चराऊं। माता रत्नों मान गए और वह बाबा बालकनाथ जब गौओं को लेकर जाते थे तो वह बोर्ड के नीचे अपना ध्यान में मगन हो जाते थे और गौएं अपने आप चरकर वापस आ जाती थी। और गाँव वालों ने माता से शिकायत लगानी शुरू कर दी कि आपका सिरी गौओं को ध्यान से नहीं रखता, हमारे खेतों में आकर फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो माता रत्नों ने जब बाबा बालकनाथ जी से बोला कि आप ऐसे क्यों करते हो, तब बाबा बालकनाथ जी ने कहा कि माई, मैंने आपसे वचन लिया था कि आप मेरे को कुछ भी बोलोगे नहीं। तो बात फसलों की है, फसलें सब ठीक है, आप चलकर खेतों में देख सकते हैं। जब सभी ने खेतों में देखा तो सारी फसलें पहले से ज्यादा खिलखिलाकर लहरा रही थी। जब सभी को अपनी भूल ज्ञात हुई तब सभी ने बाबा बालकनाथ जी से माफी मांगी और बाबा बालकनाथ जी ने कहा, माई, हमारा पिछले जन्म का कुछ संबंध था, वो मैं पूरा करने आया था। तो माता ने कहा, आपको मेरे द्वारा दी गई लस्सी और रोटियों का वास्ता। तो बाबा बालकनाथ जी ने चिमटा मारकर बोर्ड के दरख्त से सारी रोटियां निकाल दी और साथ में ही धरती में चिमटा मारकर लस्सी का फुहारा निकाल दिया। तो यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी तपस्या करते थे। तो वो है ये जगह। ये आज भी झाड़ियाँ ऐसी है। जब बाबा बालकनाथ जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई तब गोरखनाथ जी उनको अपना शिष्य बनाने के लिए आए और बाबा बालकनाथ जी को कई प्रकार के प्रलोभन दिए। तो बाबा बालकनाथ जी ने उनको साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके गुरु दत्तात्रेय जी थे, उनका अपमान नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने गोरखनाथ जी को साफ इनकार कर दिया और मोर पर बैठकर ऊपर वाली पहाड़ी की गुफा में चले गए। उस पहाड़ी में ही मंदिर की स्थापना हुई है और उसको द्योत सिद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर दीपक ऐसा जलता रहता था कि उसकी लो पूरे गांव में रात को भी दिखती थी। और अगर आप बाबा बालकनाथ जी के भक्त हो और आपने कलयुग से पहले का भी इतिहास बाबा बालकनाथ जी का जानना है तो इस वीडियो का व्यू 10,000 से ज्यादा कर दीजिए शेयर करके। तो मैं आपको अगली बार जब बाबा बालकनाथ आऊंगा मेलों में तो आपको पूर्ण इतिहास बाबा बालकनाथ जी का बताऊंगा और द्वापर, त्रेता युग, सतयुग का भी नाम बाबा बालकनाथ जी के बताऊंगा। तो अभी चलते हैं हम बाबा बालकनाथ जी के प्राचीन मंदिर में। ये संगतें तुरकर जा रही है बाबा के दर पर। तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखिए, ये रहे यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। तो मनी जी पहली बार आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत मजा आ रहा है। और सागर आपको कैसा लग रहा है? ओके रिपोर्ट। ओके रिपोर्ट, यस। ये कीजिए पहले दर्शन सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के। तो अभी हम गाड़ी के साथ ही ऊपर जा रहे हैं, हमें अलाउ कर दिया, पुलिस वाले अच्छे हैं यहाँ के। तो पैदल आप जा रहे हो तो यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ऊपर को, हम गाड़ी से जा रहे हैं। अभी हमारी गाड़ी का टेस्टिंग होगी यहाँ से। वाह वाह, क्या कट मारा है मनी भैया ने, बहुत कट मारा है बढ़िया भैया से आवाज निकाली है फुल। सीढ़ियाँ दबा दिए। सीढ़ियां भिजवा दी है। भैया ने चाचा में ना थोड़ा सा जल्दी में गलत जगह से चढ़ा दिया ऊपर को। रास्ता भी तो आप ही बता रहे थे भाई। वो तो हो जाता है थोड़ा सा ना, मतलब हो जाता है एक्साइटमेंट में। सूट रहे हैं। गलती आपकी है भैया, आपने क्यों मोड़ा? हमारे हाथ में था हैंडल। अगर
अगर आप कहोगे इधर को मुड़ना है तो इधर को ही जाएंगे फिर। भैया आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, वो बता रहे हैं आगे देखिए 1 किलोमीटर लिखा था उन्होंने। जब आपका नहीं काम किया हमारा क्या करें? हमारे से बहस कर रहे हो भैया। अरे भैया इधर से उतार देंगे लात मार धूप फेंक देंगे आपको बाड़ी के नीचे। ये रहा 2 नंबर गेट। 2 नंबर गेट ये 2 नंबर गेट से जाएंगे, ये 2 नंबर बंदे के साथ हम। स्मगलर तलाइयां जाना बीबी तलाइयां जाना। देखिए कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है, देखिए आगे ऐसे जा रही है गाड़ी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, ये है सिद्ध बाबा बालनाथ जी का गेट। अभी हम गाड़ी अपनी पार्किंग लगा कर आएंगे। बड़कनाथ जी दी किथे बसवात जा करते नहीं यार बसवात बैग ही रखनी है। ओ बाबा कहना कर ला। ये बाबा ही बता रहे हैं निकाल लो। ठीक है बाबा जी, सीधी कर। देखिए कितने बढ़िया है मनी भैया ड्राइवर। मनी भैया आपको ही करेंगे कितनी दूर जहाँ भी जाना है। ओ वाह यमराज। पीछे आ गए। यहाँ से प्रसाद हमने ले लिया है 101 का। इसमें रोड, धूप और प्रसाद वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। ये देखिए यह हो। तो यहाँ पर जो बाबा नाथ को बकरे चढ़ते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। यहाँ पर गेट वगैरह लग रहे हैं नए। जब आप रश वगैरह में आते हो तो बहुत नीचे से आपको आना पड़ता है। तो अभी तो हम वर्किंग डे में आए हैं, इसलिए हम यहीं से ऐसे नीचे आकर, यहाँ से गेट खुला हुआ था तो हम आ गए। तो वहाँ पर है हमारे बाबा बालनाथ जी। जो महिलाएं आती हैं वो उधर बैठकर बाबा जी के दर्शन करते हैं और पुरुष यहाँ से माथा टेकते हैं। पहले आते थे तो बाबा नाथ के माथा टेक कर यहाँ से ही नीचे पौड़ियाँ उतरती थी, पर अब इन्होंने रेनोवेशन कर दी है तो हम यहाँ से आते हैं। और यहाँ का व्यू चेक करो, वाह। यहाँ बैठकर आप ध्यान लगा सकते हो। तो ये देखिए जब मेले लगते हैं तो ये बहुत लंबी लाइन लगती है। तो जब बाबा बालनाथ जी ढोलगिरी पर्वत की गुफा पर पधारे तो यहाँ पर एक पहले से ही नरभक्षी राक्षस रहा करता था। तो उसने बाबा बालनाथ जी को खाने की चेष्टा की। तब बाबा बालनाथ जी ने उसे एक चिमटे के प्रहार से ही चित कर दिया और उसने बाबा बालनाथ जी के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगी। तो बाबा बालनाथ जी ने उसको माफ़ किया और उसको वरदान के रूप में कहा कि तुम्हें कलयुग में नहर सिंह के नाम से जाना जाएगा और जो भक्त मुझे रोड चढ़ाने आएंगे वो तुम्हारे लिए बकरा लेकर आएंगे, पर तुम्हें उससे खाना नहीं है, बस उसको सूंघकर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो अब जब भी किसी भक्त की कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ पर बकरा चढ़ा कर जाते हैं। अरे भाई क्या देख रहे हो? हाँ जी आप ही। तो हमारे भाइयों को एक चीज़ चाहिए थी काम की। ये मनप्रीत हमारा आपको पता ही है, जैसे ये फिशिस का काम करता है और इसको यहाँ पर डफनियाँ मिल गई हैं। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, इसको ब्लड वॉर्म मिल गया है जो फिशिस खाती है। तो वो हम यहाँ पर लेने आए हैं, तो आपको दिखाते हैं कि वो कैसे होते हैं। ये सारी कठिनाइयों को पार करते हुए ये तो अभी हम आपको दिखाते हैं ब्लड वॉर्म जो फिशेस खाती हैं।
तो इतने सुंदर व्यू का आनंद लेते लेते हम खुशी खुशी घर जा रहे थे, तो रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई 4:45 बजे, एकदम मैकेनिक के सामने। ठीक करवाते करवाते 6:45 बज गए और मैकेनिक की दुकान के साथ ही चाय वाला था, तो हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं। तो जब हम वहाँ पर चाय पी रहे थे और समोसे खा रहे थे, तभी हमें ये दिलचस्प से इंसान मिले जो बहुत ही बढ़िया थे। चलो इनसे मिलाते हैं। ये हम सर्च कर देते हैं। मुन्ना, अपना चैनल का नाम बोलिए। मुन्ना कबाड़ी बिहार वाला वाह। मेरा चैनल का नाम है और मेरा नाम है मुन्ना कुमार। मैं बिहार से हूँ, हिमाचल में कबाड़ के काम करता हूँ, इसीलिए अपना चैनल का नाम मैं मुन्ना कबाड़ी बिहार वाला रखा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगा भाई आप भैया का भी चैनल देखना और सब्सक्राइब जरूर करना। कितनी गहरी खाइयों से हमें जाना पड़ रहा है, देखिए दोनों साइड खाई है, इन गलियों से हमें जाना पड़ रहा है। इधर गिरे तो सीधे खाई में। मनी भाई मेरे से पंगा मत लेना, ऐसे खुले खोल देगा हम। चाय गर्म हो रही है, सभी सिर पर डोल दूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस गहराई को देखकर? गहराई तो शू गलत पाया हूँ। इसको इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। Yeah. ये